जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं नम्रता चौहान आज फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक साधु संत महात्मा की और एक साधारण इंसान की। तो दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधु हुआ करते थे। वो ना हर रोज नियम से अपने आप को एक लोहे की जंजीर से बांधकर और लटका देते थे और बोलते थे कि जिस दिन ये लोहे की जंजीर टूट जाएगी मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा। और रोज काम करते थे वो यही। तो दोस्तों ये खबर ना चारों तरफ आग की तरह फैल रही थी कि एक ऐसे साधु महात्मा है जो डेली अपने आप को लोहे की जंजीर से लटका के रखते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का दावा करते हैं। अब जगह जगह से लोग उन्हें देखने आने लगे। लोग उन्हें देखने आते, उनकी वहीं पूजा करने लग जाते, वहीं मतलब उनके ऊपर प्रसाद चढ़ाने लगते, चढ़ावा चढ़ाने लगते कि भाई कैसे महात्मा है, रोज अपने आप को लटका के रखते हैं ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए, वो भी लोहे की जंजीर से। तो सभी जगह ऐसी फैल रही थी खबर और जगह जगह से लोग उन्हें देखने आ रहे थे, उनसे मिलने आ रहे थे, उनसे बात करने आ रहे थे। यानी सोशल मीडिया में भी ये खबर फैल गई तो सब लोग उनका इंटरव्यू लेने आने लगे। वो लटके रहते थे और पत्रकार उनका इंटरव्यू लेते रहते थे, आप कैसे लटके हो, आप रोज कैसे लटक लेते हो, और ये वो दुनिया भर के सवाल। और वो महात्मा जी सवालों के जवाब देते रहते थे लटके लटके। तो ऐसे ना सोचते सोचते क्या हुआ कि एक बार एक हमारे जैसा एक साधारण इंसान, उसके मन में आए कि मैं भी ईश्वर को प्राप्त करूंगा, मुझे भी ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो दोस्तों उसने क्या किया कि वो गया और वो ना एक रस्सी लेकर आया और उसने रस्सी से खुद को बांधा और उसने भी लटका दिया रस्सी से। और उसने कहा कि ये रस्सी टूटेगी ना तो मैं भी ईश्वर को प्राप्त करूंगा। अब दोस्तों उसने अपने आप को लटकाया और जैसे ही रस्सी टूटी ना, काफ़ी देर हो गया रस्सी लटकाए लटकाए, 3-4 दिन हो गए। तो रस्सी जैसे ही टूटी आकर ईश्वर ने उसे अपनी गोद में ले लिया। वो अचंभित हो गया। उसने कहा भगवान आप इतनी जल्दी मुझसे मिलने आ गए, इतनी जल्दी आपने मुझे दर्शन दे दिए। और वो साधु महात्मा तो बरसों से लटके हुए हैं लोहे की जंजीर से, फिर भी आपने उन्हें आज तक दर्शन नहीं दिए। वो आपको प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं और आपने इतनी जल्दी आकर मुझे गोद में उठा के बचा लिया। तो भगवान बोले कि बेटा उन साधु महात्मा को मुझसे ज़्यादा उस लोहे की जंजीर पर विश्वास है, इसलिए वो लोहे की जंजीर से कस के खुद को बांधते हैं और लटका देते हैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें आकर बचाया और तुम्हें दर्शन दिए। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, है ना, बहुत ज़्यादा व्रत उपवास करें। ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है ईश्वर पर भरोसा। जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो इस भव सागर से तर जाता है। और जो ईश्वर से ज़्यादा दुनिया पे भरोसा करता है ना कि वो हमारा ये कर देगा, वो हमारा वो कर देगा, कोई किसी का कुछ नहीं करता है ना। तो भरोसा दूसरों से ज़्यादा, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा ईश्वर पे करो, तो आप भी ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ईश्वर भी आपके हो जाएंगे अगर आप भरोसा उन पर करोगे। आप लोगों को पता है द्रौपदी जी भी ना, जब कृष्ण जी उन्हें बचाने आए, उनका चीर बढ़ाया कृष्ण जी ने और उन्हें बचा लिया, तो द्रौपदी जी ने भी ना कान्हा जी से यही प्रश्न किया था कि कान्हा तुम इतनी देर से मुझे देख रहे थे परेशान होते, चीखते चिल्लाते, सबकी मनोहार करते हुए, तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो द्रौपदी जी से कान्हा जी ने पता है क्या कहा था? उन्होंने भी यही कहा था कि द्रौपदी तुझे मुझ पे भरोसा ही नहीं था, तुझे तो भरोसा था गुरु द्रोणाचार्य जी पे, गुरु वशिष्ठ जी पे, अपने 5 पतियों पे, इन पे भरोसा था तुझे। तू इन सब की तरफ देख रही थी, इन सब से कह रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्या तूने एक बार भी कहा कि कन्हैया जल्दी आके मुझे बचाओ? नहीं ना। और जैसे ही तूने कहा कन्हैया, तो तेरा कन्हैया तुझे बचाने आ गया, है ना। तो दोस्तों द्रौपदी जी ने भी ना सबसे पहले दुनिया पे भरोसा किया था, इसलिए वो इतनी परेशान हुई थी। अगर वो पहली बार में कन्हैया पे भरोसा कर लेती तो वो परेशानी नहीं होती।
है ना। उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो नहीं होता, कृष्ण जी होने ही नहीं देते। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भरोसा हमेशा अपने आराध्य पर करो, अपने ईश्वर पर करो। दुनिया भरोसे के लायक नहीं है दोस्तों, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, ना यहाँ कोई किसी का भरोसा रखता है। इसलिए भरोसा हमेशा ईश्वर पे करो। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो ना, तो आगे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आगे किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। वैसे मैं तो आपको शिक्षाप्रद कहानी ही सुनाऊंगी, है ना। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही कहानियाँ आप हर रोज़ सुनना चाहते हो तो। बाय बाय, जय श्री श्याम।